आइए, मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला पर। बाबू 2024 फरवरी में बोर्ड का एग्जाम है। इसके लिए आपका टेंशन कम करने के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। आप इसे देख लो, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आइए, पहला क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज में है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। इसमें 4 ऑप्शन है। जॉर्ज आर टेरी, बी नंबर अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, सी नंबर हेनरी फेयोल और डी नंबर लॉरेंस ए एप्ले। तो बाबू इसमें बी नंबर अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, यह जवाब आपका सही है। आइए, 2 नंबर है प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की क्या प्रकृति है? तो देखिए, प्रबंध की प्रकृति में पहला है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, दूसरा है अर्जित प्रतिभा के रूप में, तीसरा है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू 2 में सी नंबर, ये सी नंबर आपका सही जवाब है। आइए, तीसरा नंबर है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। क्या है? ए संतुष्ट कर्मचारी, बी अत्यधिक पूंजी, सी बड़ा बाजार और डी अधिकतम उत्पादन। तो आपका जवाब है ए नंबर संतुष्ट कर्मचारी, ये होना चाहिए, ये आपका सही जवाब है। चौथा क्वेश्चन है प्रबंध कला है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर स्वयं काम करने की, बी दूसरों से काम लेने की, सी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका सही जवाब है दूसरों से काम लेने की। पांचवा, ये नियोजन प्रबंध का कार्य है। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, द्वितीयक, प्राथमिक, अनावश्यक और कोई नहीं। तो इसका जवाब है प्राथमिक कार्य है, यानी कि नियोजन आपका प्राथमिक कार्य है। यहां पर आपका सही जवाब आ गया। आइए, 6 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो देखिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। पहला अधिकतम, दूसरा न्यूनतम, तीसरा सामान्य और चौथा औसत। तो इसमें ए नंबर अधिकतम सही जवाब है। 7वां क्वेश्चन है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे। एक है फेयोल, फिर है टेलर, टेरी और वॉटसन। तो 7 नंबर का सही जवाब है बाबू ए नंबर आपका फेयोल। 8 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? ए 1913 में, 1832 में, या 1903 में, या 1920 में। तो बाबू इसका सही जवाब है 1913 में। आइए, 9 नंबर वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, क्या होता है? लाभ, दूसरा हानि, कुछ नहीं, दोनों। पहला आंसर सही है, लाभ होता है। 10वां क्वेश्चन है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। तो पहला कम, दूसरा अधिक, फिर अधिकतम और समान। ये 4 है। 4 में पहला ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर कम दी जाती थी। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब जो है 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर है कि मानसिक क्रांति मूलाधार है। तो मानसिक क्रांति मूलाधार है। ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध, संयोजन, विवेकीकरण और पेशा। इसमें ए नंबर आपका सही जवाब है वैज्ञानिक प्रबंध। आइए, क्वेश्चन नंबर 12, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। ए नंबर न्यूमैन, बी नंबर हर्ले, सी एलन और डी टेरी। तो बाबू ये सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, एलन। 13, बजट का अर्थ है। ए नंबर निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, दूसरा है भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग, सी संसाधनों का सही वितरण और डी नंबर आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। तो ये 13 नंबर का सही जवाब आपका है, ए नंबर निष्पादन का नियोजित लक्ष्य। 14 नंबर नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ए नंबर प्रारंभ, बी नंबर अंत, सी प्रारंभ तथा अंत दोनों, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू सी नंबर सही जवाब है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? ए समय की बर्बादी, बी नियंत्रण का आधार, सी कठोरता और डी अत्यधिक लागत। तो बाबू बी नंबर नियंत्रण का आधार। 16 नंबर नियोजन प्रबंध का कार्य है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक कार्य है नियोजन। नेक्स्ट 17, संगठन प्रक्रिया में निहित है।
ए नंबर समान कार्य का समूहीकरण, बी कार्य का विभाजन, सी उपर्युक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू डी नंबर जो है इसका सही जवाब है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव में इसका काम किया है बीएसटी का। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं बाबू तो इसका बहुत ही फायदा आपको मिलने वाला है। और ये ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा, आइए देखते हैं हम लोग 17 नंबर से कि 17 नंबर क्या बोलता है कि संगठन प्रक्रिया में निहित है ए समान कार्य का समूहीकरण, बी कार्य का विभाजन, सी उपर्युक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ये डी कोई नहीं सही आंसर है। 18 नंबर उत्तरदायित्व तो होता है ए नंबर अधीनस्थ का, बी अधिकारी का, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो भी बाबू अधिकारी का सही है। फिर है 19 नंबर, देखिए संगठन की उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए वृहद योजना जानी जाती है। ए नंबर जो है नीति के रूप में, फिर कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, रणनीति के रूप में। तो सही जवाब है 19 का, ये नीति के रूप में। अब हम लोग जो सवाल करेंगे बाबू 20 नंबर का सवाल हम लोग को अब देखना है। आशा है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो इसको समझने की बाबू जरूरत है और एक एक चीज को तैयारी करना है, बार बार इसको देखना है। अब आइए केंद्रीयकरण का क्या अर्थ है। तो केंद्रीयकरण का अर्थ है अधिकार का धारण, अधिकरण का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण, नया केंद्र खोलना। तो ये 20 का आंसर सही है कि अधिकार का धारण, ये सही जवाब है। 21 नंबर है विकास का उद्देश्य है। तो विकास का उद्देश्य क्या है। तो विकास का उद्देश्य में आप देख लीजिए, पहला है योग्यता में वृद्धि, दूसरा है श्रेष्ठ निष्पादन, तीसरा है पदोन्नति के अवसर, और फिर है ये सभी। तो 21 नंबर में डी नंबर जो है इसका सही जवाब है ये सही। 22 नंबर देखिए पदोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य क्या है। तो बाबू आपको देखना है पहला कार्य, फिर भी उद्देश्य, स्रोत और महत्व। तो यहां पर आपका ये सी नंबर स्रोत ये सही जवाब है। 23 नंबर देखिए किसी व्यक्ति के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो पहला पदोन्नति, फिर भी अवनति, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू सी नंबर कोई नहीं। 24 विकास की विधियां हैं। ए पद में हेरफेर, बी नंबर अल्पकालीन पाठ्यक्रम, सी कार्य पर विकास, और ये सभी। तो 24 का सही जवाब है पद में हेरफेर। 25 नंबर पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है उच्च, मध्यम, निम्न, और ये सभी। तो बाबू सी नंबर निम्न हो गया। अब आइए 26 है पर्यवेक्षक करी है। ए उच्च और मध्यम प्रबंध, बी कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध, सी कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध, और डी कर्मचारी एवं संचालक। तो बी नंबर कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध। 27 ग्रेप वाइन है। ए औपचारिक संचार, बी संचार में बाधा, फिर सम स्तर संचार, और अनौपचारिक। तो बाबू ये अनौपचारिक सही है। फिर एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए। ए प्रयास, दूसरा संवाद दक्षता, स्वाभिमान, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी ये सही है। 29 नंबर प्रबंध नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। एक सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, मानसिक और भौतिक। तो 29 नंबर में हमारा सही जवाब है बी नंबर, ये हमारा व्यवहारिक, ये हमारा सही जवाब है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इसको देखना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछना है और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है। अब आइए हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। तो 29 में पहला सैद्धांतिक, फिर बी नंबर व्यवहारिक, मानसिक और भौतिक। तो 29 का हमारा सही जवाब जो है बाबू बी नंबर, ये व्यवहारिक है। 30 नंबर देखिए नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं।
एक विरोध, दूसरा समर्थन, फिर पसंद, फिर कोई नहीं, तो बाबू ये विरोध करते हैं। 21 नियंत्रण आवश्यक है लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, बड़े आकार के उपक्रम के लिए और सभी तरह के उपक्रम के लिए, तो बाबू ये सभी तरह के उपक्रम के लिए ये जरूरी है। 32 नंबर व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता है। तो देखिए व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की जो आवश्यकता है, व्यवसाय की स्थापना के समय, बी व्यवसाय के संचालन के समय, सी वर्ष के अंत में, और ये निरंतर। तो बाबू आपका सही जवाब जो है ये निरंतर वाला जवाब आपका सही है। नियंत्रण 33 नंबर है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। तो नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, एक अनिवार्य, फिर आवश्यक, ऐच्छिक और इसमें कोई नहीं, तो बाबू ए नंबर अनिवार्य है। फिर है अगला 34 वित्तीय प्रबंध है, कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों और कोई नहीं, तो बाबू ये कला और विज्ञान दोनों है। 35 वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, वित्तीय विनियोग लाभांश सभी, तो वित्तीय प्रबंधक बाबू सभी का निर्णय लेगा। 36 नंबर है वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, ए कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, दोनों ए और बी, और डी कोई नहीं, तो बाबू देखिए 36 का सही आंसर है दोनों। 37 व्यापारिक साख स्रोत है, दीर्घकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का, अल्पकालीन वित्त का, और इनमें से कोई नहीं, तो बाबू ये स्रोत है अल्पकालीन वित्त का। आइए 38 नंबर पूंजी बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार, तो सी नंबर आपका सही है प्राथमिक बाजार। 39 नंबर नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, ये आपका गौण बाजार, बी प्राथमिक, सी गौण, तो बाबू ये डी नंबर आपका सही है। 40 नंबर आइए तरलता का निर्माण करता है, तो तरलता का निर्माण करता है, कौन निर्माण करता है? देखिए तरलता का निर्माण करता है एक संगठित बाजार, फिर असंगठित बाजार, फिर है आपका प्राथमिक बाजार, और लास्ट में आता है गौण बाजार। तो यहां पर आपका सही जवाब जो है डी आता है कि गौण बाजार। फिर है वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, ऑप्शन है 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीना, तो बाबू सी नंबर इसका 12 महीने का होगा। आइए 42 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं कि 42 नंबर में आपको क्या क्वेश्चन है। तो 42 में है अच्छे ब्रांड की विशेषताएं है, पहला सूक्ष्म नाम, फिर भी स्मरणीय, सी आकर्षक और ये सभी, तो 42 नंबर में आपका डी नंबर का जो है ये सभी, ये सही है। 43 नंबर में देखिए विज्ञापन का सबसे महंगा साधन, ए विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और जनसंपर्क, तो इसका सही जवाब है बी नंबर, व्यक्तिगत विक्रय जो है विज्ञापन का महंगा साधन है। फिर आइए 44 विज्ञापन का माध्यम है नमूना, प्रीमियम, कैलेंडर और प्रदर्शन, तो बाबू ये सी नंबर आपका सही है, कैलेंडर और डायरी। फिर आइए 45 में विपणन व्यय भार है, तो ये विपणन व्यय भार किस पे होता है? तो विपणन व्यय भार है, इसमें आप देख लीजिए उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर और कोई भी, तो 45 में आपका सी नंबर आपका सही है उपभोक्ताओं पे। फिर 46 है विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? जापान में, अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड में, तो ये आपका अमेरिका में। 47 अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षण, डिजाइन और उपरोक्त सभी, तो बाबू इसके लिए आपको डी नंबर जो है आपका उपरोक्त सभी होना चाहिए। 48 निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पादन नहीं है? एक कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी भूमि और जूते, तो यहां पर ये कच्चा माल। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है, ये जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपरोक्त सभी, तो बाबू उपरोक्त सभी यहां पर ऑप्शन में आएगा। 50 नंबर है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, शिक्षण और प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि, ये सभी, तो ये स्वरोजगार। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम 2024 बोर्ड में पूछने वाला है। आप इसको कर लीजिए, फर्स्ट डिवीजन पक्का समझिए। जय कॉमर्स।